हाय फ्रेंड्स। क्या आपको भी एग्ज़ाम की फ़ियर हो रहा है? आर यू ऑल्सो वरीड अबाउट योर एग्ज़ाम्स? लेट मी टेल यू, एग्ज़ाम इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट fear of exam is a problem. So today in this video I will tell you how to overcome fear and give your exam कॉन्फिडेंटली। अपने एग्ज़ाम में आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली वॉक कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट योर फियर। फियर इज़ ऑल्सो नॉर्मल फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, जॉय। ऐसे ही फियर भी एक फीलिंग है, तो उसको एक फीलिंग की तरह एक्सेप्ट करिए, उससे भागिए मत। और जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं फियर को, वो पावरलेस हो जाता है, उसकी पावर गिरने लगती है। आप खुद इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। एक्सेप्ट इट एंड देन सी द पावर, सी द मैजिक, कि कितनी जल्दी आप कूल एंड काम हो जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है सेल्फ टॉक। अपनी सेल्फ टॉक पर बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज हमारी इंटरनल सेल्फ टॉक कैसी चल रही है वही हमारी पर्सनैलिटी बना रही है, वही हमें फियर है, कॉन्फिडेंस दे रही है। अगर हमारी सेल्फ टॉक है हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, अगर कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, ऑल दीज थिंग्स प्लीज़ डोंट रिप्लेस इट। इसको हम बंद नहीं कर सकते, बिकॉज थॉट्स को बंद नहीं किया जा सकता, बट उसको रिप्लेस करिए। आई एम प्रिपेयरिंग रेगुलरली, आई एम अचीविंग माई रेगुलर टास्क, रेगुलर जो टास्क जो मैंने अपने बनाए हुए हैं वो मैं अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इन दैट केस यू आर अ विनर ऑफ द डे। एंड लाइक वाइज एवरी डे यू एनालाइज योर प्रोग्रेस, राइट। एंड थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कि अपनी स्टडी प्लान बनाना। अपनी पूरी स्टडीज़ का एक प्लान बनाइए कि मेरे को कैसे स्टडी करनी है। दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट्स लीजिए और उनके चैप्टर्स, एक एक चैप्टर या दो चैप्टर, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसको एनालाइज करिए कि मैं कितना कर सकती हूँ। उतना आप उस दिन का प्लान बनाइए और अचीव करिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से सारे टॉपिक्स के पढ़े हैं, अचीव किया है, तो यू आर द विनर। एंड लाइक वाइज आप देखेंगे कि डेली आप इसी तरीके से जब वर्क करेंगे तो आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। मार्क्स आपके लिए बहुत आसान चीज़ है, बट होता क्या है कि हम अपना माइंडसेट हमेशा वहाँ रखते हैं, सिर्फ मार्क्स पर रखते हैं, प्रिपरेशन पर नहीं रखते हैं। तो इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप अपना माइंडसेट पूरा का पूरा प्रिपरेशन पर लगाइए, रादर देन फोकसिंग ऑन योर गोल या रिजल्ट को बिल्कुल भूल जाइए, बिकॉज वो हमारे हाथ में नहीं है, बट प्रिपरेशन हमारे हाथ में है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है राइटिंग। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ याद कर रहे हैं, उसको वर्बली मत याद करिए, उसको लिख कर देखिए। बिकॉज लिखने से क्या होता है, हमारी एंग्जाइटी डिक्रीज़ होने लगती है। जितना हम वर्बली पढ़ते हैं एंग्जाइटी इंक्रीज़ होती है, बट हम जब लिख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो अपने आप हमारी जो एंग्जाइटी लेवल है वो नीचे जाने लगता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ। योर फ्रेंड्स जर्नी इज़ नॉट योर जर्नी, योर फ्रेंड्स प्रिपरेशन इज़ नॉट योर प्रिपरेशन, राइट। सो स्टॉप डूइंग इट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रोग्रेस देखिए, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू अचीव, एंड उस टारगेट को आप अचीव खुद से करिए। बी योर ओन कॉम्पिटिटर रादर दैन कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और अपने आप गिर जाता है और हमें फियर भी आने लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू चेस कॉम्पिटिशन, राइट। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है, वो है रिविजन। जो भी हम डेली पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट डे बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रिवाइज करना। पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, उसके पॉइंट्स आप जॉट डाउन इंपॉर्टेंट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन तो आप खुद लिख सकते हैं, तो इसलिए उसको समझ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने याद करा, तो उससे क्या होता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ही अच्छी हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन हो पाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आवर हेल्थ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अच्छी डाइट लीजिए, पूरी 6 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, ड्रिंक लॉट्स प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्सरसाइज बहुत हल्की सी सही लेकिन करिए रोज़। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और एक हेल्दी बॉडी हेल्दी ब्रेन बनाती है, राइट। अगर हमारा ब्रेन ही टायर्ड होगा तो दैट लीड्स टू फियर, एंजाइटी एंड कन्फ्यूजन एक्सेट्रा, राइट। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट एंड बिलीव इन योर प्रिपरेशन रादर दैन लक। अपनी प्रिपरेशन पर बिलीव करिए, ना कि अपने लक पर, राइट। तो अगर हमारी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा। जो फियर है वो आज टेम्परेरी है, बट जो सक्सेस आपको मिलेगी वो परमानेंट होगी। ट्राई टू विजुलाइज दैट सक्सेस, राइट। एंड उससे क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे और अननेसेसरी की एंग्जाइटी और फियर
इन कन्फ्यूजन, इन सब से बचकर आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे और आई एम डॉट श्योर कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है, अगर आपकी मदद की है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।